हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज हम करेंगे हमारे चैप्टर 1 की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 से 16। बाकी सारे क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, प्लीज़ गो एंड चेक आउट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि एक गिवन पॉइंट से हमारे पास ए बी सी शो दैट दे लाई ऑन द सर्कल के हुज सेंटर इज द ऑरिजिन। तो अगर मेरे पास कोई सर्कल है और उसका सेंटर क्या है, ऑरिजिन है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर सेंटर ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे ऑरिजिन है, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0 हो जाएंगे। ए बी सी के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आपको चेक करना है कि जो ए बी सी है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, बाउंड्रीज पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपको शो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको रेडियस बताना है। सो लेट्स सपोज ए कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, बी यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता कहाँ पे लाई कर रहा है, बट हमें बाउंड्री चेक करनी है। तो आपको ये तो पता है कि अगर कोई बाउंड्री पे लाई कर रहा है, मतलब सर्कल की बाउंड्री पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो वो सेंटर से हमारे सेम डिस्टेंस पे होता है, राइट। तो यानी ओ ए, ओ बी, ओ सी, अगर ये तीनों रेडियस के फॉर्म में है, मतलब तीनों की डिस्टेंस सेम आ रही है, तो हम इसको कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि ये बाउंड्रीज पे होंगे, बिकॉज रेडियस इज फिक्स्ड, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और हम फाइंड करेंगे वैल्यूज़ किसकी, ओ ए, ओ बी और ओ सी की, ओके। सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट वी विल डू, लेट्स फाइंड ओ ए। सो ओ ए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मैं दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिया 1,-8 है, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -4,7 है और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -7,-4 है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है, डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे फॉर्मूले में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। सो ओ ए के लिए ये हमारा x2 हो गया, y2 हो गया, ये हमारा x1 हो गया और y1 हो गया, ठीक है। सो 1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में -8 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 64, -8 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव 64 आएगा। अगेन सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 65। और यहाँ पे हम यूनिट लिखेंगे, जब भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे डोंट फॉरगेट टू राइट द वर्ड यूनिट, इसके भी हाफ ऑफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे ओ ए निकल आया, अब हम निकालेंगे ओ बी, सेम तरीके से निकालेंगे। शॉर्ट में ओ बी कितना हो जाएगा, -4 माइनस 0 यानी -4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर। डायरेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 16 एंड 49। इनको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 9 + 6 5, 4 + 1 and 1 6, ये कितना आ गया 65 यूनिट। अब हम फाइंड कर लेते हैं ओ सी। तो ओ सी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ -7 का स्क्वायर एंड 4 -4 का स्क्वायर, ओके। फर्दर सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 49 + 16, अगेन ऐड करने पे कितना आ जाएगा, रूट 65 यूनिट। क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब क्या है, हमारे तीनों डिस्टेंसेस इक्वल है। सो विल राइट सिंस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी लाई ऑन सर्कल। ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, हमारे सर्कल पे लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। स्क्रीन को ओके। सो हमारे ये फर्स्ट पार्ट का पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब उन्होंने बोला रेडियस क्या होगी, तो यहाँ से हम क्लियरली बता सकते हैं रेडियस क्या होगी, रेडियस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 65 यूनिट। जो हमारी फिक्स डिस्टेंस होती है सेंटर से वही हमारी रेडियस होती है, तो यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस आ रही है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 65 यूनिट्स। सेकेंड पार्ट में बोला गया गिवन द पॉइंट्स डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। सो अब हमें अगेन डी और ई के लिए चेक करना है। सो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ। जो हमारे पास डी का पॉइंट दिया हुआ है, ओके, जो पॉइंट है डी का वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो गिवन सेकेंड पार्ट में यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो डी है वो है -5,6 और जो ई है वो है 0,9। सो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, ओ डी फाइंड करेंगे, ओके। सो ओ हमारा फिक्स है, सेंटर पे ही है। सो ओ डी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ -5 का स्क्वायर। सिंपली हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि बाकी तो 0 है, तो 0 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा, रूट में 25 और प्लस 36, इनको ऐड कर लोगे कितना आ जाएगा, 6 + 5 11, कैरी 1, 3 + 3 6, 61 यूनिट आया, ठीक है।
So we will write रूट 61 इज लेस देन रूट 65. ये रेडियस से कम आ रही है डिस्टेंस, तो रेडियस अगर कम है तो सर्कल के कहीं पे अंदर लाई कर रही होगी, तो हम लिखेंगे देयरफॉर डी लाई इनसाइड सर्कल के. जो डी है वो सर्कल के इनसाइड लाई करेगी. सिमिलरली वी विल फाइंड ओ ई. ओ ई विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा. डेट विल बी रूट 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 81. ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9. सो हम इसको रूट 81 में लिखते हैं ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए. ठीक है, सो सिंपली हम लिखेंगे रूट 81 इज ग्रेटर देन रूट 65. देयरफॉर ई लाइज आउटसाइड द सर्कल. जो ई है हमारा वो सर्कल के बाहर लाई करेगा. क्लियर हो गई ये बात. चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट DEF. गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ DE एंड F आर गिवन रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB एंड C. अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है. तो मैं ओके, सो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल अ ट्रायंगल. लेट्स सी हमारे पास ये ट्रायंगल है. समझते हैं पहले कि कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे हमें क्या पॉइंट दिया हुआ है, क्या पॉइंट नहीं दिया हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है हमारा A B C. ठीक है, ABC पॉइंट्स है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो मैं इसको लेट कर लेती हूँ x1 y1, इसको लेट कर लेते हैं x2 y2 और इसे लेट कर लेते हैं x3 y3. ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, DEF आर द मिड पॉइंट्स. ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. सो DEF ये जो मिड पॉइंट्स है ABC के रिस्पेक्ट में, सो D यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा. ओके, ये पॉइंट D होगा. देन E हमारा BC में लाई कर रहा होगा और यहाँ पे हमारा पॉइंट F हो जाएगा. क्लियर हो गई बात. और D के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है. D के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,1 और जो E है उसके कोऑर्डिनेट्स है 6,5 और जो F के कोऑर्डिनेट्स है वह 0,3. नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B एंड C. अब देखो जो मिड पॉइंट था हमारे पास, जैसे मिड पॉइंट जो फॉर्मूला था वो क्या कहता था, द मिड पॉइंट फॉर्मूला लेट अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला. ये क्या था, किसी भी पॉइंट का किसी भी कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालना है तो उसकी वैल्यू होती थी x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. ये होती थी वैल्यू. करेक्ट. सो नाउ यहाँ पे अगर हम पॉइंट D के लिए करें, फॉर पॉइंट D, देखो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी पॉइंट D के लिए. यहाँ पे जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं यानी 5,1, ये किसके इक्वल होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो 5 होगा वो इक्वल होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2. देयरफॉर जो वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 की वो कितनी हो जाएगी 5 2 10 क्रॉस में. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया. सिमिलरली यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएगी तो 1 विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. देयरफॉर y1 प्लस y2 विल बी इक्वल टू 2. ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 2. इतना क्लियर हुआ. ये मैंने थोड़ा सा इन डेप्थ एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे पॉइंट पुट किया. अब थोड़ा सा डायरेक्ट वे देखते हैं ताकि हमें टाइम भी तो सेव करके चलना है ना. सो लेट्स सी. अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ. ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं हमें. चलो BC के लिए सॉल्व करना है तो BC हमें दिख रहा है, E भी दिख रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं. नाउ फॉर पॉइंट E के लिए देखो क्या निकलेगा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ. पॉइंट E के लिए हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 6 विल बी इक्वल टू, जो 6 है वो किसके इक्वल होगा x2 प्लस x3 अपॉन 2. x2 प्लस x3 अपॉन 2. यहाँ से कौन सी इक्वेशन निकलेगी, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 2 12. इक्वेशन नंबर 3. Okay, similarly 5 will be equal to y2 plus y3 upon
2, यहाँ से आ जाएगा y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 5 2 10। ये क्वेश्चन नंबर हमारी हो गई 4। ओके, नाउ सिमिलरली वी विल सॉल्व फॉर पॉइंट एफ। पॉइंट एफ के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर पॉइंट एफ के लिए सिंपली लिखेंगे x1 प्लस x3 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 0। सो x1 प्लस x3 कितना हो जाएगा 0, हो गई इक्वेशन नंबर 5। एंड y1 प्लस y3 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 3। सो y1 प्लस y3 विल बी इक्वल टू 6। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 6। सो हमारे पास इन टोटल 6 इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कितनी इक्वेशंस आ गई हमारे पास? 6। तो अब इन 6 इक्वेशन के यूज से हमें x1, x2, x3, y1, y2, y3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, सो अब हम इसको थोड़ा सा बोर्ड को शिफ्ट करते हैं और अपनी वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं। ठीक है, सारी जो इक्वेशन है ना उसको मैं एक लाइन पे लिख देती हूँ। सो x1, x2 हमारे पास कितना आया था? 10। ओके, सो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको सेकेंड पेज मान लेना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 5 x1 प्लस x2 हमारे पास 10 आया था। ठीक है, चेक कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में x1 प्लस x2 10 है। इक्वेशन नंबर 3 में देखो क्या है, x2 प्लस x3 कितना आया था? 12। ओके, एंड जो फिफ्थ इक्वेशन आई थी हमारे पास x1 प्लस x3 0। ओके, इसको हम थोड़ा शिफ्ट कर लिया। x1 प्लस x3 कितना था? 0। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। नाउ इसमें से हम क्या कर सकते हैं? x1 की वैल्यू पता कर लो। x1 विल बी इक्वल टू 10 माइनस x2। ठीक है, एंड यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे x3 की वैल्यू 12 माइनस x2। ओके, नाउ पुट दिस इक्वेशन 5। ये दो इन्फॉर्मेशन हमने इससे फाइंड आउट करी, ये इससे फाइंड आउट करी, और हमने इक्वेशन नंबर 5 जो हमारी है उसमें पुट कर देंगे। तो 10 माइनस x2, ठीक है, x1 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब x3 की जगह हम पुट करेंगे 12 माइनस x2 इज इक्वल टू कितना है? 0। सो माइनस x2 कितना हो जाएगा? माइनस 2x2, और ये हो जाएगा प्लस में 12 प्लस 10 22 इक्वल टू 0। सो माइनस x2 यानी 2x2 विल बी इक्वल टू माइनस 21। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो x2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 22/2 यानी 11। ठीक है, x2 कितना आ गया हमारे पास? 11। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। नाउ सो x1 कितना हो जाएगा? x1 कितना था? 10 माइनस x2 था, तो हो जाएगा 10 माइनस 11 यानी कि माइनस का 1। सो x1 आ गया हमारे पास माइनस का 1, एंड x3 जो था वो था 12 माइनस x2, दैट इज 12 माइनस 11। सो x3 की वैल्यू आ जाएगी 1। इतना क्लियर हो गया? सेम वे जो है हम सॉल्व कर लेंगे अपना y के लिए। ओके, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे रिलेशन चेकआउट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हमारी y की वैल्यू कितनी थी? ये देखो, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास था y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। ओके, सेपरेट करते जाना इसको। y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, और लास्ट थी हमारी इक्वेशन नंबर 6 y1 प्लस y3 6। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। ओके, y1 प्लस y3 6। सिमिलरली यहाँ दोनों से हम इंफॉर्मेशन निकाल के लास्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम y1 निकाल लेते हैं। y1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस y2। ओके, और यहाँ से हम y3 निकाल लेते हैं, हो जाएगा 10 माइनस y2। नाउ पुट दिस इक्वेशन 6 इक्वेशन हम पुट कर देंगे। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? देखो, 6th इक्वेशन में था y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। y1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस y2 प्लस 10 माइनस y2 इक्वल टू 6।
ये कितना हो जाएगा माइनस का 2y2 और ये जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू 6. सो माइनस का 2y2 इक्वल टू 6 माइनस 12, देयरफॉर माइनस 2y2 इक्वल टू माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3. ओके, सो y2 3 आ गया. नाउ y1 will be equal to 2 minus y2, that will be 2 minus 3, so y1 is equal to minus का 1. ठीक है, सिमिलरली y3 निकाल लो, 10 minus y2, so it will be 10 minus 3, so y3 कितना आ जाएगा हमारे पास 7. यहाँ तक क्लियर है. अब हमें क्या लिखने थे, कोऑर्डिनेट्स लिखने थे. सो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या थे हमारे पास, जो a था, ओके, सो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से. सो देयरफॉर a क्या था हमारे पास x1 कॉमा y1, सो x1 कितना आया था -1 कॉमा y1 कितना था -1. ठीक है, b था हमारे पास x2 कॉमा y2, सो x2 की वैल्यू कितनी थी 11 कॉमा y2 कितना था 3. ओके, c था हमारे पास x3 कॉमा y3, सॉरी या 11 था. ठीक है, सो सी x3 कितना था हमारे पास 1 और y3 हमारे पास आया था 7. सो दीज आर द आंसर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इसी के साथ सॉल्व हो गया. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. ओके एवरीवन, चलो. Now question number 14 says a city has two main roads which cross each other at center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads are 200 meter apart. चलो इसके बाद बात करते हैं. पहले हम ये समझ लेते हैं क्या है. नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास दो लाइन को क्रॉस करवाना है. तो जैसे मैंने अगर ये लिया, ठीक है, ये ले लिया. ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्थ साउथ और ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट. ठीक है, और जो ये हमारा सेंटर ऑफ सिटी है. ठीक है, सेंटर ऑफ सिटी को हम ओ कंसिडर कर लेते हैं 0 से. अब इसके बाद बोला है ऑल अदर स्ट्रीट्स सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड. ये जो है हमारी मेन रोड है. ठीक है, ये जो ग्रीन से दिख रहा है ये मेन रोड है. इसके अलोंग पैरेलल्स जो है हमारी रोड जा रही है. कितनी 10 स्ट्रीट्स हैं हर एक डायरेक्शन में. तो 10 हमारे पास इधर होगी, 10 इधर होगी. तो हम 5 ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं. 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 ऐसे जा रही होंगी. 6 7 8 9 10. ठीक है, 10 स्ट्रीट्स हो गई. अब 10 स्ट्रीट्स हमारे इसके भी पैरेलल होगी, एन वाई की भी पैरेलल होगी, राइट. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. इतना क्लियर हुआ. ये हमने स्ट्रीट्स ड्रॉ कर ली. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यही था, यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर अपार्ट. इन यहाँ पे आप लिख लोगे स्केल क्या था हमारा. जो स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर. इसका मतलब ये है कि जो गैप है ना हमारा हर एक, वो कितने मीटर का है, 200 मीटर का गैप. तो फर्स्ट पार्ट हमारा इसमें सॉल्व हो गया. अब सेकेंड पार्ट पे आ जाओ. ओके, सेकेंड पार्ट के लिए मुझे ग्राफ चाहिए होगा तो बस को कॉपी कर लेती हूँ. चलो सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. यहाँ बोला गया है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल. ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म बाय 2 स्ट्रीट्स. यहाँ पे देखो, बैक जाओ. यहाँ पे जो हर एक स्ट्रीट है उसमें इंटरसेक्शन हो रहा है. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली रोड इस वाली से इंटरसेक्ट कर रही है. तो हर एक के लिए डिफरेंट पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं. One running in NS direction, other running in EW direction. Each street intersection is referred to the following manner. If the second street running in NS direction and fifth street running in EW direction meets at some crossing, then
वी कॉल दिस स्ट्रेट इंटरसेक्शन एज 2,5 यूजिंग द कन्वेंशन। तो यहाँ पे ये बोला गया है, देखते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में ऐड हुआ हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे जो आप ओके, सो फर्स्ट पार्ट में जो बोला गया था वो ये कि सेकेंड स्ट्रीट ऑफ डायरेक्शन ई डब्ल्यू, ठीक है। तो सेकेंड स्ट्रीट है हमारी, कहाँ गया, इसको मार्क करते, सेकेंड स्ट्रीट यहाँ पे। तो सेकेंड स्ट्रीट है हमारी विच इज़ रनिंग इन एन एस डायरेक्शन, ठीक है। एन एस डायरेक्शन कौन सी, ये वाली। तो एन एस डायरेक्शन की सेकेंड स्ट्रीट 1 2, ये वाले स्ट्रीट की बात हो रही है, समझ गए, ये वाले स्ट्रीट की बात हो रही है। उसके बाद फिफ्थ रनिंग इन ई डब्ल्यू डायरेक्शन, फिफ्थ स्ट्रीट ई डब्ल्यू डायरेक्शन की। ई डब्ल्यू डायरेक्शन की है 1 2 3 4 5, ये वाले की बात हो रही है, ठीक है। इसका जो इंटरसेक्शन हो रहा है, देखो इस वाली लाइन का इस वाली लाइन का, एक यही पॉइंट है ना इंटरसेक्शन का, कैन यू सी दिस पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन का, इसको इन्होंने बोला है 2,5। अब चेक करो जरा, एक्स पे वैल्यू नंबर 2 आ रही है, फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट, 5 2 है, और यहाँ पे ये 1 2 3 5 है, तो करेक्ट है, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं वही चीज़ यूज़ हुई है, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे, यहाँ पे बोला गया है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। 4,3 मतलब 4,3 के कितने इंटरसेक्शन होंगे। देखो पहली बात, ज्योमेट्री में देखो हर एक पॉइंट में जो इंटरसेक्शन है वो डिफरेंट होता है, मतलब एक सबके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होता है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इसके कुछ और कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कुछ और कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब स्लाइडली भी मूव कर रहे हो तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। तो 4,3 का होगा 4 1 2 3, ये वाला पॉइंट जो हमारा 4,3 होगा, ठीक है। ये 4,3 होगा तो इसके कितने पॉइंट बन सकते हैं, कोई और 4,3 बन सकता है, नहीं बन सकता। सो विल राइट ओनली वन इंटरसेक्शन, ओनली वन इंटरसेक्शन, ओके, एज 4,3। सिमिलरली बी का भी हो जाएगा, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज 3,4, इसके लिए भी क्या होगा, ओनली वन इंटरसेक्शन एज 3,4। क्लियर हो गई ये बात कि कोई भी नए पॉइंट्स के लिए, नए कोऑर्डिनेट्स के लिए जो हमारा इंटरसेक्शन वैल्यू है वो एक ही रहती है, मतलब यूनिक रहती है, ओके। फॉर एवरी पॉइंट वी हैव यूनिक coordinates. चलो let's move to the question number 15. A computer graphic program displays images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. चलो यहाँ तक समझते हैं। अगर मैंने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ठीक है, तो मुझे उधर पूरे 4 पार्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ छोटा वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, ठीक है। ये मैंने बना लिया इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा x है, ये x डैश है, ये ओरिजिन है, ये y डैश है, और ये हमारा y है। इन्होंने बोला है कि जो स्क्रीन है ना हमारी कंप्यूटर की, उसका जो कॉर्नर है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर वो ओरिजिन पे है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, यहाँ तक हमारा हो गया। द स्क्रीन इज़ 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल इन हाइट। तो यहाँ से 800 पिक्सल है, तो अगर मैं इसको मार्क करूँ 100 200 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 800 पिक्सल आ रहा है हमारा, और ये वाला उसका विड्थ है, ठीक है। और हाइट कितना है 600, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 600 है, और यहाँ पे उसकी हाइट आ रही है। तो इसकी हेल्प से मैं एक स्क्रीन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ओके, इस तरीके से होगा ना। क्लियर हो गया, ये हमारी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो है, ठीक है। ये इसके चारों पॉइंट्स हो गए, ओके। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट द पॉइंट ए 100,50। तो ये हमारा 100 था, इसको मार्क कर दूँ, 100 200 300 400 500 600 700। इसी तरीके से ये 100 200 300 400 500, ठीक है। यहाँ पे बोला गया सर्कुलर आइकन 80 पिक्सल का ड्रॉ हुआ है। 80 पिक्सल मतलब इसका जो रेडियस होगा 0.8 जो है सेंटीमीटर का लेके मार्क करेंगे। यहाँ पे ए पॉइंट क्या है 100,50, तो 100,150,
यानी यहाँ पे है वो पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे एक सर्कल आइकन है, ठीक है। Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with the center point of 250, 230. 250 यहाँ पे होगा और 230 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सर्कुलर आइकन है जो कि 100 पिक्सल का है और यहाँ जो हमारे पास है वो 80 पिक्सल का है, ओके। तो 100, 150 यहाँ पे तो, ठीक है। यहाँ जो है वो 80 पिक्सल का है। आप उसको ड्रॉ कर लेना, आप ड्रॉ कर लेना अपने प्रॉपर कंपास से, ठीक है। कंपास से आप 0.8 का रेडियस लेकर के इसको ड्रॉ कर लेना, इस वाले पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर ड्रॉ करना, ठीक है। नाउ डिटरमाइन, फर्स्ट पार्ट में बोला क्या, वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। तो पहली बात तो ये है कि बोथ द पार्ट्स, यू विल राइट बोथ, यहाँ पे ये ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। बोथ ए एंड बी lies inside the screen, ठीक है। स्क्रीन के अंदर ही आ रहा है पॉइंट क्योंकि सब पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये तो हमारा बात क्लियर हो गई। सेकंड बोला गया है whether the two circle intersect each other। अब देखो सेकंड पार्ट के लिए ना दो मेथड है, या तो आप इसको विजुलाइज कर लो इस तरीके से कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। सेकंड मेथड ये है कि आप इनकी रेडियस फाइंड कर लो, है ना, रेडियस फाइंड करके उसको लाइक डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से रेडियस फाइंड कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पता, ये कितना है 80, इसकी रेडियस हो जाएगी, इसकी रेडियस 100 हो जाएगी, राइट। सो अगर हम रेडियस जोड़े दोनों का, ओके, इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ बोथ ए एंड बी, तो कितना हो जाएगा, 80 पिक्सल है और यहाँ पे 100 पिक्सल है, तो यानी कितना हो जाएगा 180, ठीक है। ये 180 हो गया। अब आप ए और बी का डिस्टेंस निकाल लो, तो और ए बी कितना आ जाएगा, ए बी हो जाएगा रूट ऑफ, देखो कोऑर्डिनेट्स पता है ना आपको, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 100, 150 और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है 250, 230। क्या होता है x2 माइनस x1, तो 250 माइनस 100 का स्क्वायर, 230 माइनस 150 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 150 का स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा 50 एंड 30, 80 का स्क्वायर, ओके। इसे फर्दर सॉल्व कर लो, ठीक है, और इसकी वैल्यू को कंपेयर कर लो। बट अगर आप इसको ड्रॉ भी करोगे तो यू विल सी कि क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करो, 6400 हो जाएगा, 150 ये हो जाएगा 22500, ठीक है। सॉल्व करके जिसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 170, ठीक है। तो 170 का ये स्क्वायर होगा, ये 180 है, तो 180 से क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, राइट। सो ये डिस्टेंस कम है, वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन हो रहा है। सो विल राइट सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। आप इसको ड्रॉ भी करके देखोगे तो वो इंटरसेक्ट होगा। अभी मैंने रफली ड्रॉ किया है, आप इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करोगे ना सेंटर्स के साथ, सेंटर पे आप अपने कैंपस को रख के ड्रॉ करना और वो इंटरसेक्ट करेगा, ओके। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन ए बी सी डी। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज ए बी सी डी स्क्वायर, आपको रीज़न बताना है और एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं हमारा, ठीक है। ये ऑरिजिन है, दिस इज y डैश, x डैश, ओके। सो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। नाउ ए जो है वो 2, 1 है, -1 2 1, ओके। सो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लेती हूँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। सो ए क्या है 2, 1, सो ए यहाँ पे 2, 1, सॉरी 1 सेकेंड, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, राइट, ओके। सो इसको प्लॉट कर लेते हैं। 2, 1 कहाँ पे लाई करेगा, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ए, 2,
2,1। नेक्स्ट है -1,2, x -1 और +2, तो ये हो गया पॉइंट हमारा, पॉइंट बी, ठीक है, -1,2। c -2, -1, -2 -1, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा c का, -2 -1, और d क्या है 1, -2, 1, -2 यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, ये हो गया 1, -2। क्लियर है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। देखने में आपको भले ही स्क्वायर लगे ना लगे, बट आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, ठीक है। इसे हटा देते हैं। नाउ यू हैव टू चेक कि ABCD स्क्वायर है या नहीं है। तो क्विकली हम क्या करते हैं, AB फाइंड कर लेते हैं, ओके, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। AB कितना हो जाएगा, रूट ऑफ x2 - x1, सो -1 - 2 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ओके, तो हो जाएगा 9 + 1 यानी √10 यूनिट, ठीक है। सिमिलरली BC फाइंड कर लो। BC कितना हो जाएगा, -2 + 1 का स्क्वायर, -1 - 2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, -1 प्लस में माइनस का 3, अगेन हो जाएगा 1 + 9 विच विल बी √10 यूनिट, ठीक है। अब नाउ CD कैलकुलेट कर लेते हैं। CD कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 3, 1 + 2, ओके, यह हो जाएगा -2 + 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर विच विल बी 9 + 1 विच इज़ इक्वल टू √10 यूनिट्स। लास्ट हमारे पास कौन सी साइड बची, DA। तो DA कैलकुलेट कर लो। DA कितना हो जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर, ओके, प्लस 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 1 + 9 विच इज़ इक्वल टू √10 यूनिट्स, ओके। ये तो हमारी हो गई साइड्स, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू √10 यूनिट्स, ठीक है। इसको हम कर देंगे एक बॉक्स में 1। साइड्स तो हमारी सेम आ गई। अब हम चेक करेंगे डायगोनल, बिकॉज स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। सो डायगोनल चेक कर लेते हैं। सो डायगोनल्स देखो कौन से बनेंगे, हमारा BD, यहाँ पे क्या पॉइंट है, D है ना, BD एक डायगोनल है, AC एक डायगोनल। तो AC कैलकुलेट कर लेते हैं। AC कितना हो जाएगा, ये हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर डायगोनल्स, ओके। AC कितना आ जाएगा, √ मैंने क्या बोला, AC, तो -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस यानी 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अगेन सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 16 + 4 यानी √20 यूनिट, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं BD। BD हो जाएगा हमारे पास रूट में 1 + 1 का स्क्वायर। देखो ये 1 पॉजिटिव है, ये 1 नेगेटिव है, 1 माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4 + 16 विच इज इक्वल टू √20 यूनिट्स। सो नाउ यू विल कंक्लूड, सिंस AB equal to BC equal to CD equal to DA and AC equal to BD, therefore ABCD is a square, ठीक है। ABCD क्या है, हमारा स्क्वायर है। क्लियर हो गई ये बात, ओके एवरीवन। सो इसी के संग हम चैप्टर नंबर 1 को एंड करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं चेक किए, प्लीज़ गो एंड चेक आउट एंड प्लीज़
डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल वीडियो लगी। थैंक यू सो मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।